नमस्कार दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि रूस, अमेरिका या फिर यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अभी तक ये सोच रहे थे कि दुनिया की एनर्जी मार्केट को नचाने की चाबी सिर्फ उनके पास में है। ये देश हमेशा से ही तेल के व्यापार को कंट्रोल करते आए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों को हमेशा से ये गुमान रहा है कि अगर वो तेल के कुएं बंद कर दें तो पूरी दुनिया के पहिए उसी वक्त थम जाएंगे। भारत पर लगातार तेल के मामले में दबाव डाला गया है, लेकिन अब भारत अपनी शर्तों पर काम करने लग गया है। दोस्तों, अब आगे ऐसा नहीं चलने वाला और भारत इसे हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत आने वाले चंद दिनों के अंदर कुछ ऐसा करने वाला है जिसने खाड़ी देशों को लेकर के अमेरिका, रूस तक सबको हिला करके रख दिया है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर बैठा एक देश अपना सारा खजाना लेकर के सीधे भारत की चौखट पर आकर के खड़ा हो चुका है और इस देश के साथ भारत की जो ऑयल डील होने वाली है वो पहले कभी नहीं हुई। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा महा समझौता है जो कच्चे तेल की पूरी इकोनॉमी को जड़ से पलट करके रख देगा। क्योंकि दोस्तों, भारत के पास एक ऐसी चीज है जिसके बदले ये देश अपना तेल खजाना भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। तो सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों को अपना काला सोना बेचने के लिए भारत के सामने आना पड़ रहा है। आखिर भारत के पास वो कौन सी जादुई चीज है जिसके बिना इस देश का अरबों बैरल तेल सिर्फ एक गाढ़े कीचड़ के समान है। और अगर ये ऐतिहासिक डील पक्की हो गई तो कैसे देश के अंदर तेल की कीमतें औंधे मुंह गिर सकती हैं और भारत रातों रात एनर्जी सेक्टर का सरताज बन सकता है। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब है एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही वेस्टर्न कंट्रीज की त्योरियां चढ़ जाती हैं और एक ऐसा केमिकल लिक्विड जिसके उत्पादन में यह देश दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के उस देश की जिसके पास सऊदी अरेबिया और रसिया से भी ज्यादा तेल जमीन के नीचे दफन है। इस देश का नाम है वेनेजुएला और वो जादुई चीज जिसके लिए वेनेजुएला आज भारत की तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है, उसका नाम है नेफ्ता। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब वेनेजुएला के पास में समंदर जितना तेल मौजूद है तो वो भारत से क्या मांगने आ रहा है। तो इसका जवाब इतना चौंकाने वाला है कि आप भी भारतीय रिफाइनरियों की ताकत का लोहा मान जाएंगे। दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए ये समय बहुत भारी पड़ने वाला है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत का बेहद अहम दौरा कोई सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है। उनकी सीधी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ के टॉप ऑफिसर्स और लीडरशिप से होने वाली है। इस टेबल पर सिर्फ कागजी बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लॉजिस्टिक्स के ऐसे ब्लॉकबस्टर समझौते हो रहे हैं जो आने वाले दशकों तक दुनिया की दिशा तय करेंगे। लेकिन दोस्तों, रसिया, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे तेल के दिग्गजों को छोड़ करके वेनेजुएला आखिर भारत के ही साथ इतनी बड़ी डील क्यों करना चाहता है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि अपना तेल बेचने के लिए उसे भारत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी है? तो इसकी असली वजह जमीन के कई हजार फीट नीचे मौजूद है। दोस्तों, आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल रखने वाला देश खुद अपने ही तेल को बाजार तक पहुंचाने के लिए खून पसीना एक कर रहा है। सऊदी अरेबिया या खाड़ी देशों से जो तेल निकलता है वो काफी हल्का और तरल होता है। उसे जमीन से पंप करना, पाइपलाइन में बहाना और पानी के जहाजों में भरना बहुत आसान काम होता है। लेकिन वेनेजुएला के साथ कुदरत ने एक अजीब सा खेल खेला है। वेनेजुएला का कच्चा तेल, खास करके उनके ओरिनोको बेल्ट से निकलने वाला तेल इतना ज्यादा भारी और गाढ़ा होता है कि वो सामान्य तापमान पर बहता ही नहीं है। दोस्तों, विशेषज्ञों की भाषा से अगर हम ये समझें तो ये कच्चे तेल से ज्यादा अलकतरा या डामर की तरह बिहेव करता है। अगर आप इसे सीधे पाइपलाइन में डाल देंगे तो ये वहीं जम जाएगा और पूरी पाइपलाइन को ही चौक कर डालेगा। यही वेनेजुएला की सबसे बड़ी कमजोरी है।
और दोस्तों यहां पर एंट्री होती है भारत के उस जादुई लिक्विड की जिसे हम नेफ्ता कहते हैं। नेफ्ता कोई खदान से निकलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हल्का हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जो रिफाइनरीज में कच्चे तेल को अत्यधिक उच्च तापमान पर प्रोसेस करने के दौरान पैदा होता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग ताकतों में से एक है। हमारी रिफाइनरियां जहां हर साल लगभग 18 से 20 मिलियन टन नेफ्ता का उत्पादन करती हैं। अब वेनेजुएला के लिए ये नेफ्ता किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उनके गाढ़े और भारी कच्चे तेल को बहने लायक बनाने के लिए उसमें ये नेफ्ता एक थिनर या डाइल्यूएंट के तौर पर मिलाया जाता है। जब नेफ्ता उस भारी तेल में मिलाया जाता है तो तेल पतला हो जाता है और आसानी से पाइपलाइंस के जरिए पोर्ट्स तक और वहां से टैंकरों में भर करके पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर भारत अचानक से वेनेजुएला को नेफ्ता देना बंद कर दे? अगर भारत की तरफ से नेफ्ता की सप्लाई रोक दी जाए तो वेनेजुएला का पूरा तेल उद्योग ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बिना नेफ्ता के उनका तेल कुओं से बाहर तो आ जाएगा लेकिन पोर्ट्स तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी उनके तेल एक्सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है और उस तेल निर्यात की लाइफलाइन भारत का नेफ्ता है। ये दुनिया की सबसे अनोखी और अचंभित कर देने वाली ऊर्जा साझेदारी बनने जा रही है, जहां एक देश दुनिया को अपना तेल देना चाहता है लेकिन उस तेल को बिकाऊ बनाने की चाबी दूसरे देश की जेब में रखी है। और दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि भारत नेफ्ता को देकर के बदले में वेनेजुएला से भारी मात्रा में कच्चा तेल बेहद सस्ती दरों पर खरीद सकता है। लेकिन भारत को अचानक वेनेजुएला के साथ में इतनी गहरी दोस्ती बढ़ाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? तो दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया के अंदर लगातार गहराते तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को खतरे के अंदर डाल दिया। हाल ही में लाल सागर के अंदर जहाजों पर हमले और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ एक या दो क्षेत्रों पर तेल के लिए निर्भर रहना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। रूस से भी तेल आ रहा है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और पेमेंट सिस्टम की दिक्कतों के कारण भारत हमेशा एक प्लान बी और प्लान सी एक्टिवेट रखना चाहता है। भारत अपनी जरूरत को 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। ऐसे में वेनेजुएला के रूप में भारत को एक ऐसा भरोसेमंद स्रोत मिल गया है जो लंबे वक्त तक बिना किसी रोक टोक के तेल दे सकता है। लेकिन दोस्तों इस डील में भारतीय कंपनियों का क्या बड़ा रोल होने वाला है, यह जानना आपके लिए और भी ज्यादा रोमांचक होगा। दोस्तों भारत की दिग्गज कंपनियां जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस संभावित महाडील की सबसे बड़ी लाभार्थी बन सकती है। भारतीय रिफाइनरियां विशेष तौर पर गुजरात के जामनगर में मौजूद रिफाइनरी दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जिन्हें वेनेजुएला के भारी और जटिल कच्चे तेल को प्रोसेस करने में महारत हासिल है। जब वेनेजुएला अपना भारी तेल भारत भेजेगा तो भारतीय रिफाइनरियां उसे आसानी से पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल के अंदर बदल देंगी और उसी प्रोसेस से जो नेफ्ता निकलेगा उसे वापस वेनेजुएला भेज दिया जाएगा ताकि वो और तेल निकाल सके। ये एक शानदार विन विन साइकिल है जो दोनों देशों की किस्मत बदलने का दम रखता है। दोस्तों इसमें एक बड़ा फायदा और भी है कि जो जहाज वेनेजुएला से हमारे लिए तेल लेकर के आएंगे यानी कच्चा तेल लेकर के आएंगे, उन्हीं के अंदर ये नेफ्ता भर करके हम वापस भेज देंगे तो उनकी ढुलाई भी काफी सस्ती पड़ने वाली है। दोस्तों भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं है बल्कि वेनेजुएला के लिए एक ऐसा रणनीतिक साझेदार बनने जा रहा है जो उसे वैश्विक पटल पर दोबारा खड़ा कर सकता है। लेकिन क्या ये साझेदारी सिर्फ तेल की खरीद फरोख्त तक सीमित रहने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक इससे कहीं ज्यादा आगे की योजना है। इस समझौते के जरिए भारत को वेनेजुएला के विशाल तेल और गैस क्षेत्रों में सीधा निवेश करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। भारतीय कंपनियां वहां जाकर के खुद तेल की खोज और उत्पादन में हिस्सेदारी खरीद सकती हैं। जब आपके देश की कंपनियां विदेशों में तेल कुओं की मालिक बन जाती हैं तो देश की ऊर्जा सुरक्षा कई दशकों के लिए अभेद्य हो जाती है।
यह कदम भारत को ग्लोबल एनर्जी मार्केट के अंदर एक कंज्यूमर से हटा करके एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर स्थापित कर देगा। नेफ्टा का ये जादुई खेल भारत की मोल भाव करने की इतनी बड़ी ताकत दे रहा है जिसका मुकाबला आज के वक्त में दुनिया में कोई भी देश नहीं कर सकता है। यहां तक कि अमेरिका भी वेनेजुएला का तेल प्रोसेस नहीं कर पाता है। दोस्तों, इस डील से आम आदमी को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर भारत और वेनेजुएला के बीच में लंबी अवधि की ये महाडील हो जाती है तो भारत को ग्लोबल मार्केट रेट से काफी सस्ते दाम पर लगातार कच्चा तेल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सस्ते कच्चे तेल का सीधा फायदा है देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम कसना। जब ऊर्जा सस्ती होती है तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है, माल ढुलाई सस्ती होती है और इसका असर सीधे बाजार में महंगी दर के गिरने के रूप में दिखाई देता है। वेनेजुएला का तेल भारत की इकोनॉमी के लिए एक ऐसा बूस्टर डोज साबित हो सकता है जो विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा छिपा हुआ भंडार अब भारत के नेफ्टा की बदौलत अपनी पूरी क्षमता के साथ बाहर आने को बेताब है। अब जरा गहराई में जाकर के उस जियोपॉलिटिकल गेम को समझते हैं जिसने वेनेजुएला को पूरी तरह से भारत की ओर मुड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, एक वक्त था जब वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे मजबूत मानी जाती थी। उनके पास में इतना ज्यादा पैसा था कि वो अपने नागरिकों को दुनिया की सबसे सस्ते पेट्रोल और गैस दिया करते थे। लेकिन फिर वेस्टर्न कंट्रीज के नजर उस काले सोने के ऊपर पड़ गई। जब वेनेजुएला ने अपनी शर्तों पर तेल बेचना चाहा और विदेशी कंपनियों का एकाधिकार खत्म किया तो उस पर इतने बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए कि उनकी पूरी इकोनॉमी रातों रात धराशायी हो गई। विदेशी निवेश वहां से भाग गया, रिफाइनरियों के पुर्जे मिलने बंद हो गए और तेल के कुएं सूखने लगे। उनके पास में 300 अरब बैरल तेल जमीन के नीचे दबा पड़ा था, लेकिन उसे निकालने की तकनीक और संसाधन उनके पास में नहीं बचे थे। ऐसे में चाइना ने भी उन्हें कर्ज दे दिया, लेकिन उस कर्ज के जाल में उलझ करके उनका काफी तेल सस्ते में उनसे ले लिया। लेकिन दोस्तों, अब इस दौर के अंदर वेनेजुएला एक ऐसा भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त तलाश रहा है जो ना तो उसे कर्ज के जाल में फंसाए और ना ही पश्चिमी दबावों में आकर के उससे रिश्ता तोड़े। और यही भारत ने अपनी शानदार कूटनीति से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत की विदेश नीति ने पिछले कुछ सालों में यह साबित किया है कि वो किसी भी एक गुट का मोहरा नहीं है। जब पूरी दुनिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तब भी भारत ने अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए करोड़ों बैरल तेल आयात किया। दोस्तों, इस बात ने वेनेजुएला को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। वेनेजुएला को समझ में आ गया कि भारत वो मुल्क है जो किसी महाशक्ति के दबाव में अपनी डील रद्द नहीं करता। वेनेजुएला को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए तुरंत भारी मात्रा में नेफ्ता और तकनीकी सहायता की जरूरत है। भारत के पास में नेफ्ता के ओवरफ्लोइंग टैंक्स हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन रिफाइनरिंग इंजीनियर्स भी हैं। ये सिर्फ एक व्यापार नहीं है दोस्तों, ये एक तरह से वेनेजुएला को वेंटिलेटर से बाहर निकाल करके फिर से दौड़ने लायक बनाने का महा ऑपरेशन भी है। क्योंकि वहां पे हाल फिलहाल के अंदर ही सत्ता परिवर्तन हुई थी। सत्ता परिवर्तन इसलिए हुई क्योंकि वहां अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, वहां के प्रेसिडेंट को उन्होंने रातों रात उठा लिया और वहां इसके बाद में दूसरी सत्ता बदल चुकी है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप इस मामले के अंदर अब अपनी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ देंगे। तो दोस्तों, यही ग्लोबल कूटनीति का असली थ्रिलर है। जब वेनेजुएला की प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज भारतीय अधिकारियों के साथ में बैठक कर रही हैं तो इस पर वॉशिंगटन की पैनी नजर है। वेस्टर्न कंट्रीज अब भारत को वेनेजुएला के साथ डील करने से रोक नहीं सकते हैं क्योंकि भारत अब वैश्विक इकोनॉमी का वो इंजन बन चुका है जिसके बिना खुद वेस्टर्न कंट्रीज का काम नहीं चल सकता है। अगर उन्होंने भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की तो भारत के पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मिडिल ईस्ट और रसिया के विकल्प खुले हुए हैं, जिससे वैश्विक एनर्जी बाजार में भयंकर उथल मुथल मच सकती है। लिहाजा दुनिया के बड़े चौधरी अब खामोशी से इस डील को परवान चढ़ाते हुए देखना चाहते हैं। भारत ने बड़ी ही खामोशी से अपना जाल बिछा दिया है और इस जाल में वेनेजुएला का तेल अब सीधे भारतीय रिफाइनरियों की ओर मुड़ चुका है। लेकिन इस तेल के आने का रास्ता क्या होगा और ये क्यों दुनिया के सबसे सुरक्षित रास्तों में से एक माना जा रहा है।
तो दोस्तों आजकल लाल सागर और स्वेज नहर के इलाके से जहाजों का गुजरना किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते को छोड़ करके अफ्रीका के नीचे से लंबा रास्ता चुन लिया है। इससे माल ढुलाई का खर्च कई गुना बढ़ गया है और इसी वजह से मिडिल ईस्ट का तेल भी पहले के मुकाबले महंगा पड़ने लग गया है। ऐसे में वेनेजुएला एक बहुत ही रणनीतिक विकल्प बनकर के सामने आया है। वेनेजुएला अटलांटिक महासागर के तट पर मौजूद है। वहां से बड़े बड़े ऑयल टैंकर सीधे केप ऑफ गुड होप होते हुए सुरक्षित तरीके से भारत के पश्चिमी तटों तक पहुंच सकते हैं। इस रास्ते में लाल सागर जैसी कोई अस्थिरता या रोज रोज के हमले का कोई टंटा नहीं है। यानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब ऐसे समंदर से होकर के गुजरेगी जहां शांति है और कोई भी क्षेत्रीय तनाव उसे बाधित नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत की रिफाइनरियां वेनेजुएला के इस भारी भरकम डामर जैसे तेल को झेलने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, भारत की रिफाइनरियों की क्षमता दुनिया भर में एक मिसाल बन चुकी है। यूरोपीय देशों की पुरानी रिफाइनरियां सिर्फ हल्का और मीठा कच्चा तेल ही साफ कर सकती हैं। अगर गलती से भी वेनेजुएला का भारी तेल उनके प्लांट्स में चला गया तो उनकी मशीनें जाम हो जाएंगी। लेकिन भारत के जामनगर, पारादीप और कोच्चि जैसे संयंत्रों को कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज कहा जाता है। इन्होंने अपनी तकनीक को इतना ज़्यादा एडवांस कर लिया है कि दुनिया का सबसे खराब, सबसे भारी और सबसे ज़्यादा सल्फर वाला कच्चा तेल भी आसानी से हजम कर लेती हैं और उससे सबसे बेहतरीन क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल बना लेती हैं। वेनेजुएला के तेल को प्रोसेस करने में भले ही मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन चूंकि ये तेल बाजार में बहुत सस्ते रेट्स पे मिलता है, लिहाजा भारतीय कंपनियों को इसमें भयंकर मुनाफा होता है। यही मुनाफा आखिर के अंदर देश की इकोनॉमी को मजबूती देता है। अब दोस्तों, जरा उस जादुई लिक्विड यानी कि नेफ्ता के अर्थशास्त्र को भी समझ लेते हैं, जो इस पूरी डील की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, नेफ्ता का बाजार अपने आप में कई अरब डॉलर का है। भारत अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा नेफ्ता बनाता है। आमतौर पर उसे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और दूसरे पेट्रोकेमिकल बनाने में कंपनियों को बेच दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में कई बार नेफ्ता की कीमतें गिर जाती हैं और भारत को इसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। वेनेजुएला के साथ में डील होने से भारत को अपने अतिरिक्त नेफ्ता के लिए एक परमानेंट और भरोसेमंद ग्राहक मिल गया है। वेनेजुएला को नेफ्ता की इतनी सख्त जरूरत है कि वह इसके बदले में अपने सबसे कीमती कच्चे तेल को एक बहुत ही शानदार बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय के तहत भारत को देने को तैयार है। सोचिए, एक तरफ भारत के जहाज नेफ्ता लेकर के जाएंगे और वही जहाज वापस लौटते समय वेनेजुएला का कच्चा तेल भर करके ले आएंगे। इस पूरे सिस्टम में डॉलर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, जो कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए कितनी बड़ी लॉटरी साबित होगा। दोस्तों, इस महाडील से जो सबसे बड़ा भू राजनीतिक झटका है वो ओपेक कंट्रीज को लगने वाला है। सऊदी अरेबिया और उसके साथी देश हमेशा से ही उत्पादन कम करके कच्चे तेल की कीमतों को 80 to 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। उनका ये कार्टेल दुनिया को अपने इशारों पर नचाता है। लेकिन जब वेनेजुएला का 300 अरब बैरल का विशाल भंडार पूरी क्षमता के साथ में भारत के नेफ्ता की मदद से बाजार में उतरेगा तो सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी। ओपेक का एकाधिकार टूटने लगेगा। जब बाजार में तेल ज्यादा होगा तो ओपेक को भी अपनी कीमतें घटानी पड़ेंगी। यानी दोस्तों, भारत सिर्फ अपना फायदा नहीं कर रहा है, बल्कि इस एक डील से वो पूरी दुनिया के लिए कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड बन गया है। दुनिया के जो देश भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता मानते थे, वो अब समझ रहे हैं कि भारतीय बाजार का रुख मोड़ने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी अब बन चुका है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि इस पूरी डील से एक आम आदमी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महसूस होगा। क्या ये सब सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों और विदेशी दौरों तक सीमित रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में हर चीज की कीमत तेल से तय होती है। अगर कच्चा तेल सस्ता होता है तो लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रकों के सामान ढुलाई की कीमत है वो सस्ती हो जाएगी। इसका सीधा असर आपके घर में आने वाली सब्जियों, दूध और रोजमर्रा के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतों के ऊपर पड़ेगा।
जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है तो किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिल पाता है और बाजार में आम आदमी के लिए महंगाई कम हो जाती है। हवाई जहाज का ईंधन यानी कि एटीएफ सस्ता होने से हवाई यात्राएं भी बजट में आ जाती हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, वेनेजुएला से आने वाला ये सस्ता तेल भारत की जीडीपी में एक नई जान फूंकने वाला काम करेगा। ये कोई साधारण व्यापार नहीं है, यह देश के हर नागरिक की जेब से जुड़ा हुआ सीधा फायदा है। दोस्तों, भारत का यह कदम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ी छलांग है। अब भले ही अपना तेल जमीन से ना निकालें, लेकिन हम अपनी कूटनीति और तकनीकी ताकत से दुनिया के तेल कुओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। वेनेजुएला के पास में तेल है लेकिन तकनीक और रसायन नहीं है। भारत के पास तकनीक और रसायन हैं लेकिन पर्याप्त घरेलू तेल नहीं है। ये एक ऐसी परफेक्ट जोड़ी है जो आने वाले वक्त के अंदर दुनिया के बड़े बड़े ऊर्जा गठबंधनों को चुनौती देगी। डेल्सी रोड्रिगेज का ये दौरा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। जो देश कभी प्रतिबंधों के डर से सहम जाते थे, वो आज सीना तान करके भारत के साथ में व्यापारिक साझेदारी कर रहे हैं। और दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या भारत की रिफाइनिंग ताकत और वेनेजुएला का ये अथाह तेल भंडार मिलकर के पश्चिमी देशों के ऊर्जा एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या भारत का नेफ्ता ही वो गेम चेंजर साबित होने वाला है जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देश नतमस्तक हो जाएंगे? आज भारत जिस तरह से अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आक्रामक और सटीक फैसले ले रहा है, उसने पूरी दुनिया को ये क्लियर संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि अपनी शर्तें खुद तय करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और वेनेजुएला की ये ऐतिहासिक डील ग्लोबल मार्केट के अंदर अमेरिका और मिडिल ईस्ट का दबदबा तोड़ पाएंगी? क्या ये डील भारत को दुनिया का नया एनर्जी किंग बना देंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।